सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चा है कि राजकरण चौधरी अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर राजकरण चौधरी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। बाड़ेबंदी वो चल रही है, उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। 27 तारीख को साफ हो जाएगा कि आखिर पार्षदों का आशीर्वाद राजकरण चौधरी को मिला है या फिर वो अपने पार्षदों से विश्वास खो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आज कल के दिन एक पोस्ट है वो जमकर वायरल की जा रही है। भाजपा के एक पार्षद पुत्र का एपीओ कर दिया, ये पोस्ट है लगातार आज वायरल हो रही है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जब सत्ता जिसके हाथ में होती है तो सत्ता अपने अनुसार अपनी बात को मनवाने के लिए इस प्रकार की हरकत करती है। लेकिन हम ये कह दें, ये बता दें कि आपको कि ये किन वजहों से ये एपीओ हुआ, इसके पीछे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ये बात फैलाई जा रही है, दोनों ही पक्ष है वो इस मुद्दे को लेकर आमने सामने भी है। लेकिन किन वजहों से हुआ ये तो उनके प्रशासनिक अधिकारी जानते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, चाहे लेफ्ट की, राइट की, समाजवादियों की या जिसकी भी सरकारें हो, जहाँ भी हो, भाजपा की कांग्रेस की सरकार हो, सरकारों का चाल चरित्र चेहरा एक जैसा ही होता है। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो सत्ता का बेजा इस्तेमाल इसी प्रकार से करता है, इसी प्रकार से अपने अनुसार वो चलाने की कोशिश करता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इस प्रकार से एक कार्मिक को एक एपीओ कर दिया गया। ये कोई राजनीति में नया नहीं है। सरकारें अपने अनुसार ढालने के लिए इस प्रकार की कोशिशें हैं वो करती है। एक तरफ सभापति राजकरण चौधरी भी है, उनको बिठाने के लिए जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एक हुए, कोई सोच सकता था कि भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एक हो सकते हैं? कोई सोच सकता था कि इस प्रकार से बाड़ेबंदी में जाएंगे और सभापति राजकरण चौधरी को हटाने के लिए एक हो जाएंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि भाजपा कांग्रेस की आम कार्यकर्ता एक साथ बैठकर चाय पियेंगे तो उसका भी एक बवंडर है वो बना दिया जाता है। भाजपा और कांग्रेस के यदि कोई कार्यकर्ता बैठकर चाय पीते हैं तो उनकी खबरें हैं वो उनके नेताओं तक पहुंच जाती है। सिर्फ सरदार शहर में, आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, दो विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए सब लागू होता है, लेकिन उनके नेताओं के लिए लागू नहीं होता है। उनके जो जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं उनके लिए लागू नहीं होता है। हमने देखा है कि सरकारों के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस के नेता भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा के नेता कांग्रेस चले जाते हैं अपने अनुसार, लेकिन कार्यकर्ता है वो आपस में बात नहीं कर सकते हैं। सारी पाबंदियां बंदिशें उनके लिए होती है। आज इस प्रकार से एक प्रकार से 14 पार्षद है वो कांग्रेस की गोद में बैठकर राजकरण चौधरी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही राजकरण चौधरी जो कांग्रेस से आए थे और भाजपा के आज नेता बने हुए हैं। तो ये कोई राजनीति का नया चेहरा नहीं है। ये राजनीति में इसी प्रकार से होता है। ठगी जाती है तो सिर्फ जनता ठगी जाती है और इस प्रकार से नेता हैं वो अपने अनुसार अपनी अपनी गोटियां फिट करते हैं। पहली बार नहीं जिस प्रकार से तस्वीरें देखने को मिली है। आपको याद होगा जब पिछली बार से इस प्रकार से बाड़ेबंदी हुई थी, अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, तब मैंने आपको कहा था कि जिस दिन यह अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, ये चुने हुए पार्षद जो कि आज राजकरण चौधरी के खिलाफ बोल रहे हैं, यही पार्षद कहेंगे कि विकास की गंगा राजकरण चौधरी के घर से बहती है। और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव उनको सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद वो सभी के सभी पार्षद यही कहने लगे कि राजकरण चौधरी जिंदाबाद, सरदार शहर में राजकरण चौधरी का विकास बोलता है। लेकिन आज फिर से राजकरण चौधरी ने उन पार्षदों का विश्वास खो दिया। एक बार फिर से बाड़ेबंदी है, खेमे बंटे हुए हैं, लेकिन जनता है वो देख रही है, सब देख रही है कि आखिर कौन सा पार्षद आज कहाँ खड़ा हुआ है। जब मतदान का समय आएगा तो निश्चित रूप से जनता याद रखेगी कि आपकी विचारधारा क्या थी, आप किस विचारधारा में जाकर क्या कर रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में जनता काम से ज़्यादा पार्टियों से भी जुड़ी होती है, कनेक्ट होती है। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जो पार्षद 55 पार्षद आज यहाँ वहाँ खेमों में बटे हुए हैं, जब फिर से चुनाव आएंगे तो जनता आखिर किन मुद्दों के साथ, किस सोच के साथ वोट करेगी। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि जिस प्रकार से एक लेटर जमकर वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि सरकार ने दबाने के लिए, डराने के लिए इस प्रकार से एक कार्मिक का तबादला कर दिया या फिर उसका एपीओ कर दिया। लेकिन यही अगर कांग्रेस की सरकार होती तो निश्चित रूप से अब तक राजकरण चौधरी आउट हो चुके होते, अब तक राजकरण चौधरी अपनी कुर्सी गंवा चुके होते। क्योंकि सत्ता में चाहे जो भी बैठे, चाहे सत्ता में
जिस किसी की भी सरकार हो, सरकार अपने अनुसार चलाने का प्रयास करती है। हमने तो केस मुकदमों तक होते हुए देखा है और इन्हीं शहरों में देखा है कि जब आप सत्ता के खिलाफ बोलते हो तो आपके ऊपर केस मुकदमे लाद दिए जाते हैं। डराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, चेहरा एक ही होता है। जैसे भी करके सत्ता का बेजा इस्तेमाल करना, जनता को डराना और जैसे भी हो अपने अनुसार काम करवाना, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए था। मुझे लगता है वो तैयार रहे भी होंगे जिस समय इस प्रकार की बगावत हुई, क्योंकि मौजूदा स्थिति में मौजूदा सरकार भाजपा की, और भाजपा की सरकार आप जानती हो कि भाजपा में आज भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस के नेता भाजपा में मौजूद हैं। सरकार चाहे भाजपा की हो, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेता है वो कांग्रेस के हैं। तमाम जो नेता कल तक कांग्रेस के लिए काम करते थे, 2014 के बाद सारे नेताओं के जो गमछे हैं वो भगवा हो गए। तो आप समझ सकते हो कि ये नेताओं का चरित्र है, ये नेताओं का चेहरा है, जिसमें जनता है वो विश्वास करती है। जनता के सामने विचारधारा परोस दी जाती है। वोटों के समय विकास के नाम पर वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की बाड़ेबंदी है वो कहीं ना कहीं होती है और विकास कहीं पीछे छूट जाता है। हालांकि कार्यकर्ता जरूर सोशल मीडिया पर या फिर इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर लड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये एक आज सरदार शहर की राजनीति में एक प्रकार से बवंडर है वो इस कार्रवाई को लेकर बना हुआ है। हालांकि इसके पीछे क्या मंशा रही है तो उनके प्रशासनिक अधिकारी बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन जमकर इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर भुनाया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से लगातार ये प्रसारित किया जा रहा है कि भाजपा ने डराने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की है। 14 पार्षदों की ओर से भी कई पार्षदों ने इस प्रकार की पोस्ट डाल करके ये बताने की कोशिश की है कि हम डरने वाले नहीं हैं। यदि आज हम मौजूदा स्थिति में यदि बाड़ेबंदी की बात करें तो बाड़ेबंदी की तस्वीर भी साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ तक हमें जानकारी है, तीनों ही बाड़ेबंदियों में पूरे पार्षद नहीं है। ऐसे में अब जिस दिन 27 तारीख को मतदान होगा उस दिन क्या तस्वीर निकल कर सामने आती है, क्या नया कुछ निकल कर आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सरदार शहर वासियों की नज़रें हैं वो अब 27 तारीख पर है। 11 बजने के साथ ही पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। आखिर 27 तारीख को कौन सा रंग सरदार शहर में राजनीति का देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाल फिलहाल में सरदार शहर के अंदर जनचर्चाओं का बाजार गर्म है। शहर के गली नुक्कड़ मोहल्लों, चाय की थड़ियों पर सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर सरदार शहर में आगे क्या होगा। सभापति राजकरण चौधरी अपनी कुर्सी बचाएंगे या फिर सभापति राजकरण चौधरी कुर्सी गंवा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक ही नाम चर्चाओं में चल रहा है कि सभापति का क्या होगा, भाजपा कांग्रेस तीनों ही दल हैं या तीनों ही ग्रुप है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। सिर्फ एक नाम चर्चाओं में बना हुआ है, सभापति कुर्सी रखेंगे या फिर गवाएंगे। लेकिन इस बीच हमने सभापति राजकरण चौधरी के समर्थित पार्षद हंसराज सिंह से बात की है। उनका क्या कुछ कहना है, ज़रा ये सुन लीजिए। अविश्वास की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ एक प्रमुख विश्वास प्रस्ताव के किरदार हंसराज सिंह हैं, जो कि राजकरण चौधरी की ओर से पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। सर, अविश्वास प्रस्ताव की जो लकीर है वो कहाँ तक जाएगी? देखिए, 27 तारीख को अविश्वास पर जो कलेक्टर साहब ने तारीख दी है उस पर जो काम होना है सुबह 11 बजे का टाइम दिया है। तो ये सारा है जो समय बताएगा, समय के गर्भ में है कि क्या होगा क्या नहीं, अपने आप पता चला जाएगा। सरदार शहर में जिस प्रकार 4.5 साल से जो विकास चल रहा है राजकरण जी चौधरी नेतृत्व में, इसी प्रकार ये विकास का कार्य अनवरत जारी रहेगा। सर, क्या लगता है कि आपकी तैयारी पूरी है इस पूरी प्रक्रिया? देखिए, मैं मेरी कह सकता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जो भी है उनके साथ हूँ। और तैयारी ये है बात, जो काम करता है ये सिर्फ काम का विरोध है। विपक्ष ये चाहता है कि काम सरदार शहर के अंदर नहीं होना चाहिए, विकास नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कैसे कह सकते हैं कि काम नहीं होना चाहिए? ये सिर्फ काम का विकास है। राजकरण जी के इतने काम किए हुए हैं अपने 4.5 साल कार्यकाल में, जो पूर्व चेयरमैन ने या सभापति ने किसी ने नहीं किया है। 4.5 साल में इतने काम किए हैं, तो ये काम का विरोध कर रहे हैं सिर्फ। इनका बता दीजिए इनका क्या मिशन है। अगर इतने पार्षद इकट्ठे होकर यहाँ नगर परिषद के आगे कभी धरना प्रदर्शन भी 4.5 साल में किया तो बता दीजिए। ये अगर इनको चिंता होती है शहर की और वार्डों की चिंता होती है, समस्या जो भी समस्या वार्डों के अंदर या शहर में जो भी समस्या है उनकी अगर चिंता होती तो ये जितने भी पार्षद हैं, मैं
संख्या आपको नहीं बताना चाहता, जितने पार्षद हैं वो एक ही दिन अगर कभी नगर परिषद के आगे बैठ के धरना दिया गया जनता की समस्या के लिए, इनको सिर्फ मतलब यही है कि ये चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में किसी प्रकार ये इनके पैरों तले से राजनीतिक ज़मीन खिसक रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये विश्वास की ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार 4.5 साल में राजगंज जी ने विकास किया है, उसी प्रकार ये विकास अनवरत जारी रहेगा। सर दिक्कत कहाँ हुई? क्या ये सड़क चौड़ीकरण अतिक्रमण हटाया, ये दिक्कत रही सबसे बड़ी राजगंज चौधरी, इसलिए इस प्रकार के दिन देखने पड़ रहे हैं? देखिए, राजनीति के अंदर स्पष्ट है एकदम, जो काम करेगा उसका विरोध होगा, जो काम नहीं करता है वहाँ उसका कोई विरोध नहीं होता है। तो यही कारण है जो अतिक्रमण हटा के एक रास्ता सुगम बनाने के लिए जो कार्रवाई की गई थी नगर परिषद के द्वारा राजगंज जी के नेतृत्व में, आयुक्त महोदय के नेतृत्व में, तो उसी बात को लेके जगह जगह इन्होंने विरोध करवा दिया। जनता ने, जिनकी ज़मीन है, पट्टेशुदा ज़मीन है, उन्होंने खुद ने शहर सो के नगर परिषद को ज़मीन है अपनी दी है, पट्टाशुदा ज़मीन, लेकिन इन चंद नेताओं के राजनीतिक ज़मीन किसने लगी, तो उसका विरोध स्वरूप इन्होंने यह अविश्वास का ये काम किया है। क्योंकि आप मोर्चा संभाले हुए हो दूसरी बाड़ेबंदी का, राजगंज जी चौधरी की ओर से जो बाड़ेबंदी हुई है, सरदार शहर में राजगंज चौधरी देखे जाते हैं कि लगातार फील्ड में वो काम कर रहे हैं, फीडबैक कब लगते हैं आपसे वो? देखिए, मैं बता देता हूँ, न तो मेरे से फीडबैक लेते हैं, न मैं फीडबैक देता हूँ, ठीक है। कोई बाड़ाबंदी में नहीं हूँ। पिछली बार भी इन्होंने असफल प्रयास किया था और इस बार भी मुझे ये लगता है कि ये असफल प्रयास दोबारा ये करने जा रहे हैं। बार बार इन पे मुँह पर पड़ रही है, लेकिन फिर भी ये लगे हुए हैं और जो भी अविश्वास के लिए पिछली बार भी असफल प्रयास किया था और इसी बार भी ये इनका असफल प्रयास ही साबित होगा 27 तारीख को। भाजपा के आले कमान का आशीर्वाद है राजगंज जी को? देखिए, भाजपा के साथ है, भाजपा के जो भी है वो राजगंज जी के साथ है। देखिए, हंसराज थे जिन्होंने कहा कि जो भी हैं भाजपा के साथ हैं, भाजपा के नेतृत्व में काम हो रहा है और ये अपनी ओर से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन 27 तारीख को तय हो चुके दिन साफ हो जाएगा कि क्या पार्षदों का आशीर्वाद राजगंज चौधरी को है या नहीं है। तो आपने देखा कि राजगंज चौधरी के समर्थन जो कह रहे हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और राजगंज चौधरी ने विकास किया है और वो कुर्सी पर बने रहेंगे। हालांकि हंसराज बातों को गोलमोल जलेबियों की तरह घुमाते हुए नजर आए, क्योंकि हंसराज हैं वो एक समझदार कार्यकर्ता नेता हैं और हंसराज हमारे वार्ड से ही जीत के आए। उनका काम भी हमारे वार्ड में काफ़ी सराहनीय है और मुझे लगता है कि उन्हें चुनाव के दरमियान बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो नहीं होने वाली। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम हमारे वार्ड में करवाया है, लेकिन वो क्या राजगंज चौधरी को बचा पाते हैं, क्योंकि वो अग्रणीय पंक्ति में इस समय राजगंज चौधरी की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। तो ये देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा कि आखिर वो कहाँ तक राजगंज चौधरी को कुर्सी पर बनाए रखने में सफल होते हैं। हालांकि सभापति राजगंज चौधरी हैं वो सरदार शहर के अंदर जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर आपको खड़े हुए दिखाई पड़ जाएंगे। हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि विकास के मुद्दों पर आप यदि हमसे बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में अभी मैं इस मामले में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। अविश्वास प्रक्रिया चल रही है, आला नेताओं का हम पर आशीर्वाद है, भाजपा के नेताओं का हम पर आशीर्वाद है और भाजपा का बोल्ड सरदार शहर में बना रहेगा। हमने विकास किया है, विकास के दम पर हम एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे और आने वाले समय में एक बार फिर से अभी तो मैं रहूँगा ही, साथ साथ आने वाले नगर पालिका चुनाव में भी भाजपा का बोल्ड बनना तय है, क्योंकि हमने वो लकीर खींच दी जिसे मिटा पाना कांग्रेस की बस की बात नहीं है। ये राजगंज चौधरी बताते हैं, लेकिन इसका फैसला कुछ समय बाद जनता करेगी कि आखिर राजगंज चौधरी ने विकास की वो कौन सी लकीर खींची है, विकास की वो कौन सी रेखा उन्होंने खींच दी है जो कांग्रेस से मिटा नहीं सकती है। क्या अनिल शर्मा इस बार कांग्रेस की ओर से क्या सभापति राजगंज चौधरी का किले को ढहा देंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा।